हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ GK पर। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है भारत के शास्त्रीय नृत्य। इस वीडियो में हम फ्रेंड्स जो भी इंडिया के क्लासिकल डांसेस देखिए उनके बारे में पहले हम जानेंगे, उनकी डिटेल स्टडी करेंगे और आपके प्रीवियस ईयर में किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को भी जानेंगे। देन उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करने वाली हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन और सभी इन्फॉर्मेशन बहुत ही सिलेक्टेड ली है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक जो भी जानकारी है देखिए नृत्य के बारे में उसको जानेंगे। तो देखिए, अगर हम भारतीय नृत्य की बात करें तो भारतीय नृत्य को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक श्रेणी है शास्त्रीय नृत्य की और दूसरी श्रेणी जो है वो लोक नृत्य की है। तो इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो ये आप ज़रूर याद रखें, दो तरह से जो है डांसेस को क्लासिफाई किया जा सकता है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। इंग्लिश में बोलेंगे क्लासिकल डांस और फोक डांस। अच्छा, बात यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य की करते हैं तो ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वे संबंधित है। अगर मान लीजिए कोई भी आपका शास्त्रीय नृत्य है वो किसी राज्य से संबंधित है, इसका मतलब क्या है कि वो वहाँ की जो है संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वहाँ की संस्कृति को वो नृत्य जो है वो दिखा रहा है। शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक कौन रहे ये भी याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, इनका नाम है श्रीमंता शंकर देव। ये शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक हैं। शास्त्रीय नृत्य अगर हम बात करें लोक नृत्य से किस तरह से अलग है, तो शास्त्रीय नृत्य जो है ये नाट्य शास्त्र के नियमों का सख्ती से पालन करते हैं और इसमें उसी के नियम के अनुसार नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी गई है। तो संगीत नाटक अकादमी ने भारत के देखिए 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी है और भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य है उसकी सूची में छऊ को भी जोड़ा है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि संगीत नाटक अकादमी के द्वारा कितने प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं जिन्हें मान्यता दी गई है। तो आपका आंसर होगा 8। और भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने एक नए शास्त्रीय नृत्यों को इस लिस्ट में जोड़ा है। उस नृत्य का नाम क्या है, तो यहाँ से याद रखेंगे छऊ को जो है इसमें जोड़ा गया है। अब जो हमने 8 शास्त्रीय नृत्यों की बात करी उसकी सूची देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ एक तरफ शास्त्रीय नृत्य है, दूसरी तरफ किस राज्य से उनका संबंध है। तो चलिए फर्स्ट देखिए भरतनाट्यम। तो क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में बनेगा, कोई तक घुमा फिरा के नहीं पूछेंगे कि भरतनाट्यम जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखेंगे भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसी तरह से कथकली जो है फ्रेंड्स ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथक की बात करें तो कथक है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चौथे नंबर पे है देखिए कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम इसका संबंध है केरल राज्य से। उसके बाद देखिए मणिपुरी, तो मणिपुरी जो है ये मणिपुर का नृत्य है। सात्रिया जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है और ओडिसी जो है ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये जो 8 देखिए शास्त्रीय नृत्य है इनका संबंध किस राज्य से है, तो इस लिस्ट को फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर याद रखें। अब फ्रेंड्स एक एक करके चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट जो हमने शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में, क्या हम यहाँ से याद रख सकते हैं, कुछ थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भरतनाट्यम से। तो देखिए भरतनाट्यम जो है ना ये भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। तो एक क्वेश्चन आपका देखिए यही फॉर्म हो गया कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, भरतनाट्यम। और ये दक्षिणी राज्य तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा क्वेश्चन किस राज्य से इसका संबंध है, तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु राज्य से। बात करें प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, देख लीजिए एक बार। तो पहला क्वेश्चन बना कि भरतनाट्यम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो पहला क्वेश्चन बेसिक सा है, ज़रूर याद रखें। सेकंड देखिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है, तो ये सबसे पुराना जो है आपके लिए शास्त्रीय नृत्य है, तो ये याद रखेंगे कौन सा है, भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है। सो ये सबसे पुराना है, तो यहीं से ही देखिए बेस स्टार्ट हुआ है, आप ऐसा मान सकते हैं। तो इसलिए इसे कहा जाता है शास्त्रीय नृत्यों की जननी, किसे, भरतनाट्यम को।
अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में हिंदू मंदिर में उत्पन्न हुआ था और इसे देवदासियों द्वारा विकसित किया गया था? तो ये कौन सा नृत्य है? भरतनाट्यम। नेक्स्ट, कौन सा शास्त्रीय नृत्य एक एकल नृत्य है जो मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो भरतनाट्यम जो है फ्रेंड्स, ये मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को प्रकट किया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था। तो वो कौन सा नृत्य है जिसके बारे में ऐसा माना जाता है? तो वो नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। नेक्स्ट, सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो पहले भरतनाट्यम को कहा जाता था सदिर। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और एक आगे भी देखिए आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन फिर से पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं भरतनाट्यम के कलाकार। जो फेमस कलाकार हैं, फेमस आर्टिस्ट हैं इस फील्ड से, उनका नाम भी अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे किसी का नाम आपको दे देंगे और ये पूछ लेंगे कि इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महिला भरतनाट्यम कलाकार। तो कौन कौन है देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणलिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाल सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अलरमेल वल्ली, पद्म सुब्रमण्यम, विजंती माला, लीला सेमसेन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये लास्ट के दो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं ये भरतनाट्यम की। अब बात अगर करें पुरुष भरतनाट्यम कलाकार की, तो देखिए कौन है, रेवंत साराभाई, CV चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन। तो ये हैं पुरुष भरतनाट्यम कलाकार। तो सबसे पहले हमने कवर कर लिया भरतनाट्यम। अब बात करते हैं दूसरे शास्त्रीय नृत्य की, कथकली। तो कथकली की बात करें, ये भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और ये दक्षिण भारतीय राज्य केरल से संबंधित है। तो कथकली का संबंध किस राज्य से है? याद रखेंगे फ्रेंड्स, केरल से। कथकली शब्द का अर्थ है नृत्य नाटक। ये दो शब्दों से देखिए मिलकर बना है, एक है कथा, दूसरा है कली। कथा का अर्थ होता है कहानी और कली का अर्थ होता है प्रदर्शन और कला। कथकली नृत्य में देखिए आमतौर पर महाभारत, रामायण और पुराणों की जो कथाएं हैं उन्हें नृत्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सो इनको डांस फॉर्म में देखिए जो है पेश किया जाता है कथकली में। और कथकली जो नृत्य है ये ईश्वर और दैत्य के बीच लड़ाई का प्रतीक है। तो यहीं से ही क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में निकल जाएंगे कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य ईश्वर और दैत्य के बीच लड़ाई का प्रतीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? कथकली। बात करते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला तो बेसिक सा क्वेश्चन है कि किस राज्य से या केरल राज्य से कौन सा शास्त्रीय नृत्य संबंधित है? कथकली। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया? तो केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय हुआ था कौन सा नृत्य? कथकली। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो मुखौटा जो है वो पेश किया जाता है या प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर कथकली नृत्य में। अब कथकली से जुड़े कलाकार देख लीजिए कौन कौन है। कोटक्कल शिवरामन, कलामंडलम केशवन नमुंदरी, कलामंडलम रामन कुट्टी नायर, कलमंडलम वसु पिशारोड्डी, कवलुत चथुन्नी पणिक्कर, कनक रेले, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका नाम, गुरु गोपाल शंकर, गोपीनाथ, रागिनी देवी उदय शंकर, रुक्मणी देवी अरुंडेल, कृष्ण कुट्टी और माधवन आनंद। तो ये सभी कलाकार किससे संबंधित हैं? कथकली नृत्य से। आते हैं तीसरे शास्त्रीय नृत्य पे, कथक। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है ये कथा शब्द से देखिए लिया गया है। इसका अर्थ होता है कहानी और कथक का अर्थ होता है कि कहानी को नृत्य के रूप में प्रदर्शित करना। तो इसमें क्या होता है ना, कहानी होती है, पूरी स्टोरी होती है, देखिए उसे नृत्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कथक से किस तरह से प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन बनी है, चलिए एक बार देख लेती हैं। तो पहला क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य कथक किस भारतीय राज्य में उत्पन्न हुआ है? तो ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है? उत्तर प्रदेश से। मुगल शासकों के युग में
कौन सा नृत्य बहुत प्रसिद्ध था और इसे दरबार नृत्य भी कहा जाता था, क्योंकि अक्सर मुगलों के जो दरबार में देखिए नृत्य होता था वो कथक होता था, तो इसलिए दरबार नृत्य भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, वाराणसी घराना, ये किस नृत्य शैली के 3 मुख्य घराने हैं? तो ये कथक नृत्य शैली के 3 प्रमुख घराने हैं। अब बात करते हैं कथक के फेमस कलाकार। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट कलाकार हैं। बिरजू महाराज, शंभू महाराज जी, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज। ये नाम अक्सर एग्ज़ाम में घुमा फिरा के पूछ लेते हैं भाई, तो ये आप लोग नाम ज़रूर याद रखें। और इसके अलावा देखिए कौन कौन है, सुंदर प्रसाद, सितारा देवी, गौरी शंकर देवीलाल, शोभ नारायण, पुरुदाधीच, गोपी कृष्ण, मालविका शजर, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर। तो ये सभी कलाकार हैं कथक से संबंधित। अगला नृत्य आता है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो है फ्रेंड्स, ये दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है और ये पूरे दक्षिण भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी को आधुनिक समय में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? क्वेश्चन बन सकता है कि किसे दिया जाता है? लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी को। कुचिपुड़ी नृत्य की विशेषता है जिसे तारगमम कहा जाता है, जिसमें नर्तक जो है कांसे की एक थाली होती है उस पर खड़े होकर नृत्य करते हैं। तो ये इस नृत्य की बहुत ही खास विशेषता है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखिए यहाँ से कलाकार से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई इनका संबंध किस नृत्य से है, जैसे लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्र सुंदरी, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, इंद्राणी रहमान, शोभा नायडू, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार, मिथिला कुमार और दंत मंजन सत्यम। तो ये सभी कलाकार जो है इनका संबंध है कुचिपुड़ी से। अगला फ्रेंड्स आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो नृत्य है ये केरल का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, केरल से ध्यान रखेंगे, मोहिनी अट्टम केरल का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम शब्द मोहिनी से लिया गया है। आपने एक भगवान विष्णु की स्टोरी भी सुनी थी, इसमें उन्होंने मोहिनी अवतार लिया था, है ना। तो वही देखिए उसी पौराणिक कथाओं के अनुसार मोहिनी हिंदू के देवता भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध अवतार है और उसी शब्द से मोहिनी अट्टम जो है नाम लिया गया है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि किस राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य है? आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? केरल। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, मोहिनी अट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? आंसर होगा विष्णु। मोहिनी अट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीली सुनहरी किनारियों से अलंकृत किस रंग की साड़ी पहनी जाती है? तो अगर मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो जो उसमें नर्तकी होती है वो सफ़ेद और हल्के सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाला जो मुख्य ताल वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? तो जो इसमें मेन जो देखिए इंस्ट्रूमेंट जैसे कहेंगे जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा है? इडक्का। अगला है, मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? डॉक्टर सुनंदा नायर। मोहिनी अट्टम के कलाकारों की बात करते हैं, कौन है फेमस आर्टिस्ट? तो देखिए कौन कौन है? स्मिता राजन, कलामंडलम, कल्याण कुट्टी अम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, कलामंडलम राधिका, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, लाइन अविन सिवनिल्ली, कलामंडलम हिमायती और राधा दत्तापति। तो ये सभी कलाकार जो है इनका संबंध है मोहिनी अट्टम से। अगला नृत्य है ओडिसी नृत्य। अब नाम से ही देखिए हमारा ये क्लियर हो जाएगा, ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है। ये उड़ीसा का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति देवदासी के नृत्य से हुई जो उड़ीसा के हिंदू मंदिर में नृत्य किया करती थी। और ओडिसी के कलाकार कौन कौन है? देखिए संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, झेलम परांजपे, माधवी मुद्गुर, केलोचरण मोहपात्रा, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, माधवी मुद्रुल, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत और प्रियमिता मोहंती। तो ये सभी कलाकार जो हैं इनका संबंध ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। अगला कौन सा नृत्य है? देखिए मणिपुरी नृत्य। तो मणिपुरी नृत्य जो है अब इसको भी नाम से क्लियर हो रहा है, मणिपुर का ये प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है
और ये जो नृत्य है ये लाई हरोबा उत्सव में किया जाता है। तो पूछ सकते हैं ना कि मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है ये किस उत्सव में किया जाता है, लाई हरोबा। अब मणिपुरी के कलाकार कौन कौन है देखिए, हंजुबा गुरु विपिन सिन्हा, गुरु चंद्रकांता सिन्हा नारायणचार्य, गुरु नीलांबदम मुखर्जी, गुरु हरिचरण सिंह, विभूति देवी, कलावती देवी, गुरु अमली सिंह, अम्बात सिंह, झबेरी बेहन, रीता देवी और गोपाल सिंह। अगला नृत्य है सत्रिया नृत्य। देखिए तो जो सत्रिया नृत्य है ये असम का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकर देव थे। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और बन सकता है, कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकर देव द्वारा वैश्वन विश्वास के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में पेश की गई थी। थोड़ा सा क्वेश्चन को देके घुमा दिया है, लेकिन आपको समझनी है क्वेश्चन की लैंग्वेज, और इसका आंसर है यहाँ पे सत्रिया। सत्रिया कलाकार कौन कौन है देखिए, तो इस फेमस जो डांस है इसके कलाकार फेमस आर्टिस्ट हैं सुनील कोठारी, रंजू मोनी और रिंजू मोनी सैकिया, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, रूपरानी दास बोरा, अंजना मोई, सयकबंत बॉबी चक्रवर्ती, मुनीराम दत्ता मुख्तियार बारबिकार, बारिकेश्वर बारिकिया, बारिकारिया आनंद मोहन भगवती, गुरु इंदिरा पीपी बोरा, स्वर्गीय प्रदीप चालीहा और जतिन गोस्वामी। तो ये सभी कलाकार जो है इनका संबंध है किस नृत्य से, सात्रिया नृत्य से। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जो नृत्य से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो सभी हमने कवर कर लिया है। अब हम यहाँ से करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर। क्वेश्चन है हमारा पहला, कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया था? सही आंसर है रुक्मणी देवी अरुंडेल। तो फ्रेंड्स रुक्मणी देवी अरुंडेल ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी, इन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया था। रुक्मणी देवी, अच्छा ये भी पूछ सकते हैं, देखिए भरतनाट्यम से देखिए इनका संबंध है, तो ये भी याद रखेंगे कि शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है, ये भरतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो देखिए हमने 8 शास्त्रीय नृत्य पढ़े हैं, आप उनके बारे में अगर आपको अच्छे से वो लिस्ट याद होगी तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए कुचिपुड़ी, ओडिसी और मणिपुरी ये तीनों तो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इसका सही आंसर होगा बुरा कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर नई दिल्ली। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का जो राष्ट्रीय संस्थान है ये कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो सत्रिया जो नामक शास्त्रीय नृत्य है ये भारत का देखिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पे इस नृत्य को किया जाता है। और उत्तर पूर्वी में भी अगर हम बात करें तो फेमस कहाँ पे है? असम स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है डॉक्टर कनक रेली। सिंपली यहाँ पूछा गया था फ्रेंड्स की जो मोहिनीअट्टम है इसकी फेमस आर्टिस्ट आप ऐसे भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, किसे कहा जाता है या कौन किसे मानते हैं? डॉक्टर कनक रेले को। और जो मोहिनीअट्टम है देखिए फ्रेंड्स इसका संबंध कौन से राज्य से है? तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? सही आंसर है फ्रेंड्स कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो है फ्रेंड्स ये क्या है? देव नृत्य। और फ्रेंड्स अगर बात करें कुचिपुड़ी ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? सही आंसर है ओट्टन तुल्लन, इसे कहा जाता है गरीबों की कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो सही आंसर है फ्रेंड्स मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम जो नृत्य है इसका संबंध है देवदासी परंपरा से। अगला क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य का संबंध
किस नृत्य शैली से है? राइट आंसर कथकली। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि जो मुखौटा नृत्य है इसका संबंध कथकली से है, यानी कथकली में मेनली जगह जो है मुखौटे का यूज़ यानी मास्क का जो है यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? अब देखिए यहाँ पे कलाकार का नाम दे दिया है और पूछा है कि इनका संबंध किस नृत्य से है। तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम ओडिसी दोनों नृत्य से इनका संबंध, इसलिए आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? सही आंसर है कथक। और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और यहाँ पे जो फेमस कलाकार का नाम दिया है उनका नाम है शोभना नारायण। अगला क्वेश्चन, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? यानी जो सिंपली पूछा है यहाँ पे इनका नाम याद रखेंगे, बिंबावती देवी, ये किस नृत्य के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं? आंसर मणिपुरी। अगला क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध इस्लामिक संस्कृति से है? सही आंसर होगा फ्रेंड्स कथक। तो कथक जो शास्त्रीय नृत्य है इसका संबंध है इस्लामिक संस्कृति से और इसको देखिए दरबार नृत्य भी कहा जाता है। आपको याद होगा कि मुग़ल शासकों में दरबार में अगर ने बहुत सारी मूवीज़ या टीवी शोज़ में भी देखा होगा कि कथक किया जाता था, इसलिए इसको दरबार नृत्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन केलीकोट्टू से शुरू होता है जो दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है? आंसर है यहाँ पे सही आंसर है फ्रेंड्स कथकली। तो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है इसका प्रदर्शन केलीकोट्टू से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? बहुत ही फेमस नाम है देखिए बिरजू महाराज जी और इनका संबंध जो है वो कथक नृत्य से है। नेक्स्ट है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो हमने जब ऊपर वो लिस्ट पढ़ी थी कितने प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हमने पढ़े थे? 8। ठीक है, तो 8 प्रकार के जो हैं वो शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के शास्त्रीय नृत्य शैली सत्रिया का आविष्कार किया और उसे सिद्ध किया? तो सत्रिय का जो है आविष्कार किया है श्रीमंत शंकर देवी ने और इसे सिद्ध भी किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से काफ़ी प्रभावित है? तो मुगल जैसे ही आप याद करेंगे तो वही आपके दिमाग में आएगा कथक। ठीक है, तो याद रखेंगे कथक नृत्य जो है ये मुगल परंपरा से काफ़ी प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो कथक की बात करें ये है उत्तरी भारत की नृत्य शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, झावेरी बहनों दर्शना, नयना, रंजना एवं सुवर्णा का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विधा से है? तो झावेरी बहन जो है इनका संबंध जो है किससे है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से। अगला क्वेश्चन है, पद्म सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? आंसर भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम की फेमस यहाँ पे कलाकार का नाम दिया है पद्म सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? सही आंसर होगा फ्रेंड्स कथक। तो दमयंत जोशी जो है इनका संबंध है कथक शास्त्रीय नृत्य से। अगला क्वेश्चन, प्रियंवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय शैली से है? तो प्रियंवदा मोहंती जो है फ्रेंड्स इनका संबंध जो है वो ओडिसी से है। अगला क्वेश्चन, सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? सही आंसर होगा फ्रेंड्स कथक नृत्य से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? सो बात करें यहाँ पे भारतीय शिवाजी की तो इनका संबंध जो है वो मोहिनी अट्टम से है। तो मोहिनी अट्टम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं भारतीय शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? रागिनी देवी जी जो है इनका संबंध है मोहिनी अट्टम से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? राइट आंसर
ओडिसी। तो इंद्राणी रहमान जो है फ्रेंड्स, इनका संबंध जो है वो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? आंसर भरतनाट्यम। तो मृणालिनी साराभाई जो है इनका संबंध है भरतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्चन महाराज जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? अच्चन महाराज जो है इनका संबंध या इनका क्षेत्र है नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? सही आंसर है फ्रेंड्स भरतनाट्यम। तो लीला सैमसन जो है इनका संबंध है फ्रेंड्स भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से। अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? काफ़ी ज़्यादा फेमस नृत्यांगना है यामिनी कृष्णमूर्ति, और किस नृत्य से फेमस हैं ये? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। तो यहाँ पे आंसर होगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है? अब देखिए 4 यहाँ पे आपको कलाकार के नाम दिए हैं, इनमें से कथक नृत्य शैली से जिनका संबंध है उनका नाम है गोपी कृष्ण। नेक्स्ट, कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र है? तो कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र है महाकवि बलतोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? तो कथक में तो बहुत ही फेमस देखिए कलाकार हैं बिरजू महाराज जी, इनका नाम तो फ्रेंड्स 100% याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सविता मेहता किस नृत्य शैली की शास्त्रीय नृत्यांगना है? सविता मेहता जो है इनका संबंध है फ्रेंड्स मणिपुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी भरतनाट्यम नृत्य। तो बाला सरस्वती जो है इनका संबंध है भरतनाट्यम नृत्य से। अगला क्वेश्चन है, माधवी मुग्दल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? राइट आंसर ओडिसी। माधवी मुग्दल जो है इनका संबंध है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्मिता राजन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? आंसर फ्रेंड्स मोहिनी अट्टम। तो स्मिता राजन जो है ये मुख्य कह सकते हैं फेमस कलाकार हैं मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य की। नेक्स्ट, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन, रुक्मणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? सही आंसर है भरतनाट्यम नृत्य। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध है भरतनाट्यम नृत्य से। अगला क्वेश्चन है, मात्र 16 वर्ष की आयु में कौन भरतनाट्यम को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? तो यहाँ पे उनका नाम बताना है, तो उनका नाम है सितारा देवी। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य कला की एक प्रतिष्ठित नर्तकी और नृत्य निर्देशिका थी? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल ये फेमस जो है नर्तकी या फेमस कलाकार थी भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की। अगला क्वेश्चन है, उदय शंकर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैजनाथ प्रसाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? आंसर कथक नृत्य। तो कथक नृत्य से संबंधित हैं कौन? बैजनाथ प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, लच्छू महाराज जो है कि किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? आंसर कथक। तो फ्रेंड्स लच्छू महाराज जो है इनका संबंध है कथक नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? आंसर ओडिसी नृत्य। तो सोनल मानसिंह की बात करें तो ये ओडिसी जो नृत्य है इसकी फेमस या मुख्य कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है, हंजवा गुरु विपिन सिन्हा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इनका संबंध है मणिपुरी नृत्य से। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और कलाकार का नाम है हंजवा गुरु विपिन सिन्हा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कहानीकारों के नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसे कहानीकारों की नृत्य यानी कहानी को देखिए नृत्य में इसमें प्रस्तुत किया जाता है, और वो है कथक। नेक्स्ट, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य 3 मुख्य पहलुओं को जोड़ती हैं, जिनमें है भाव, राग और डैश। तो तीसरा जो पहलू है वो क्या है फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएगा ताल। तो भाव, राग और ताल, ये 3 पहलुओं को जो है शास्त्रीय नृत्य जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नृत्य कथक जो है ये किस भारतीय राज्य में उत्पन्न हुआ है? तो ये ओरिजिनेट हुआ है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप तमिलनाडु के मंदिर नर्तकियों से उत्पन्न हुआ है? सो यहाँ बात करते हैं कौन सा वो शास्त्रीय नृत्य है। आंसर होगा फ्रेंड्स भरतनाट्यम। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख कथक प्रतिवादक के रूप में जाना जाता है? सो फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं कि कौन है वो जिनको प्रमुख कथक प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। उनका नाम है मोहन राव कल्याणपुरकर। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे आज के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब टेस्ट के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है बिरजू महाराज जी जो है किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं, और दूसरा क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य जो कथक है देखिए ये किस राज्य में उत्पन्न हुआ है। तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी कि जो हमारी ईयरली ई बुक्स हैं देखिए, जो कि आपको लास्ट 6 महीने की भी मिल जाएगी और पूरे 1 ईयर की भी मिल जाएंगी। ये बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, आप लोग हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज़रूर ज्वाइन करें, और ये बुक आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।